अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ऑन कैमरा के साथ मैं हूं आपका होस्ट तंजील अहमद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दीन इस्लाम। नाजरीन, आज एक ऐसा सवाल उठने जा रहा है जो कि बहुत ही अहम है। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग है। सवाल ये है कि एक शख्स आता है, सवाल ये करता है कि मैं कुर्बानी नहीं करता। जिन पैसों से मैंने कुर्बानी करनी है, उस कुर्बानी के पैसों से मैं किसी गरीब की मदद कर देता हूँ। मैं किसी सड़क पर वाटर कूलर लगवा देता हूँ ताकि वहाँ से गुज़रने वाले मुसाफिर वहाँ से पानी पिएंगे और मुझे सवाब मिल जाएगा और मेरी कुर्बानी भी हो गई। क्या ऐसा करना जायज़ है? क्या उसके ऐसा करने से कुर्बानी हो गई या नहीं? इस सवाल के जवाब के लिए मेरे साथ ज्वाइन किया है मुझे मुफ्ती इजाज़ अहमद फरीदी साहब ने, जिनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने बजा तौर पर ये सवाल किया है। असल जब भी कोई इस्लामी त्यौहार आते हैं तो ऐसे सवालात खड़े हो जाते हैं कि कुर्बानी के पैसे की बजाय गरीब की बेटी की शादी करा दी जाए, वाटर कूलर लगा दिया जाए वगैरह। हालांकि शरीयत में ऐसा नहीं है। शरीयत ने तो गरीब की मदद करने को कहा है, लेकिन क्या ये जो हम शादी पर वीडियो बनाते हैं, कैमरे वाले को बुलाते हैं, तेल मेहंदी, ये सारा कुछ जिनकी शरई हैसियत कुछ भी नहीं है, तो हमने कभी ऐसा कहा कि जनाब तेल मेहंदी का सारा खर्चा ख़त्म करके किसी गरीब की बेटी की शादी करवा दें? हमने इस मर्तबा जनाब वीडियो कैमरे वाला जो हमसे ले जाता है उसके बगैर शादी तो हो सकती है और होती रही है। हम उसका खर्चा किसी गरीब की बच्ची की शादी कर लेते हैं, वाटर कूलर लगवा। ये थे सवाल असल। लेकिन एक चीज़ जो लाजिम दीन इस्लाम ने की है, उसकी बारी पर यह कहना, मेरे ख्याल में ये जो फिफ्थ वार जनरेशन है इस्लाम के ख़िलाफ़ और शैतानी अमल है, ये उसका सारा मामला है कि दीन इस्लाम के मामले में ही ये सारा कुछ हो जाता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 10 ज़िलहज्जा को अल्लाह ताला के हुजूर कुर्बानी का खून बहाने के अलावा कोई अमल महबूब नहीं है। यानी कुर्बानी के दिनों में आप पर कुर्बानी लाजिम थी, आपने कुर्बानी ज़िबा नहीं की, भले कुर्बानी से डबल ट्रिपल ही क्यों नहीं किसी गरीब को दे दिया या बच्ची की शादी करा दी, वाटर कूलर करा दिया, वो आपको उतना अजर नहीं मिलेगा जितना कुर्बानी करने पर आपको अजर व सवाब मिलेगा। लिहाजा जो शरीयत ने चीज़ें लाजिम की हैं, शरीयत ने लाजिम की है कुर्बानी। हालांकि शादी का तो बड़ा आसान मामला है कि शादी दूल्हा दुल्हन दोनों में भले बैठे हों, दो गवाह मौजूद हों, वो आपस में इजाब व कबूल करते हैं तो शादी हो गई। ये जो शादी के अखराजात हैं, सारे मामलात, ये तो हमने बढ़ाए हुए हैं। अपनी बढ़ाई हुई चीज़ों पर उस लाजिम चीज़ के अखराजात लगाना ये फितरत के ख़िलाफ़ है। तो कुर्बानी ही करनी चाहिए, कोई और काम नहीं करना चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, इब्न माजा में हदीस तैयबा नकल की गई है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इस्तिताअत के बावजूद कुर्बानी नहीं करता वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। गोया के कुर्बानी ना करने वालों को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद किया है। तो आज का अगर कोई बंदा आके कहता है कि जनाब शादी करा दी जाए, वाटर कूलर लगवा दिए जाएं, तो हमने एक तरफ पूरी दुनिया आ जाए और एक तरफ अल्लाह और उसके नबी का फरमान हो जाए, तो हमने किसको तरजीह देनी है? अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन को तरजीह देनी है। ये इस्लाम पर इस तरह के हमले काफ़ी अरसा से हो रहे हैं, होते रहेंगे। इन चीज़ों से मुसलमानों को नहीं घबराना चाहिए। हमें जो कुरान और हदीस का हुक्म है उसी पर अमल पैरा होना चाहिए। जब हम ये कहेंगे कि जनाब ये बात सच्ची कर रहा है, अक्ल पर नहीं जाना, शरीयत हदीस कुरान के मुताबिक जो वो कहते हैं हमने उसी पर अमल करना है। एक और अब बात बड़ी वो है कि जनाब ये कुर्बानी करना, सदका देना, ज़कात देना, फितराना देना, इससे माल में इजाफा होता है। तो ये कैसे होता है कि आप एक जनाब 50,000 रुपए का बकरा खरीद रहे हैं, तो आपके पास 2 लाख थे, तो आपके पास तो 1.5 लाख बच गया। ये कहाँ से नफ़ा आ गया? इसकी बड़ी सिंपल सी मिसाल है कि जिन जानवरों की हम कुर्बानी करते हैं, हकीकतन उनकी ज़िंदगी को हम बचा रहे होते हैं। आप जंगल में जाएं, इस्लामाबाद में जाएं, जाकर देखें कि खंजीर का शिकार मना है, महकमा जंगली हयात। फलां जानवर का शिकार मना है, महकमा फलां। सबको वो जितने जानवरों का शिकार मना है कि इनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, उनमें से कोई भी कुर्बानी नहीं होता। मसलन
گائے سال میں کتنی؟ ایک بچہ دیتی ہے. اور خنزیر کتنے بچے دیتا ہے؟ ان کی تعداد دیکھیں. اب پاکستان کو لے لیں کہ پاکستان میں خنزیر کتنا کھایا جاتا ہے؟ کھایا نہیں جاتا، یعنی کھایا بالکل نہیں جاتا. پیدائش بہت زیادہ ہے لیکن پھر بھی ان کی نسل کو خطرہ ہے. اور گائے سال بعد ایک بچہ دیتی ہے اور پیدائش کتنی ہے؟ سال بعد ایک بچہ، اور روزانہ کھائی جا رہی ہے. بکرا روزانہ کھایا جا رہا ہے، بھیڑ دمبے سارا کچھ، لیکن ان کی نسل کو خطرہ نہیں ہے. دراصل ہم ان جانوروں کی قربانی کر کے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی قربانی کر کے ان کی نسل کو بقا بخشی ہے. اور یہ جو ہے نا، طلب جب زیادہ ہو رصد کم ہو. اصول یہ ہے کہ پھر وہ چیز کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے. اب گائے جو ہے اس کی طلب اتنا زیادہ ہے اور رصد خنزیر سے کم ہے. خنزیر کی طلب ہے نہیں بالکل، اور کیا ہے، رصد بہت زیادہ ہے. اس کی کیا ہو گیا؟ نسل کو خطرہ ہو گیا. ایسے ہی جب ہم کوئی چیز قربان کرتے ہیں تو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، اللہ تعالیٰ کئی نقصانات سے ہمیں بچا لیتا ہے. یہ ابھی دور حاضر میں آپ دیکھ لیں، وبائی امراض ہے، کتنی چیزیں آئیں. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بقا بخشی. وجہ کیا تھی؟ یہ صدقات، یہ قربانیاں، سارے معاملات ہم سے مصائب کو دور کر دیتے ہیں، اور جو ایسا عمل نہیں کرتے وہاں نقصان ہی نقصان ہے. جی تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کے لیے آج کی ویڈیو بھی بہت زیادہ فائدہ مند رہی ہوگی، جس میں ہم نے آج ایک بہت ہی اہم مسائل کو ڈسکس کیا. تو قربانی تو لازمی ہے، اس کی نسبت یا ان پیسوں کی جگہ پر آپ کچھ اور کریں یا نہ کریں تو قربانی تو کرنی پڑے گی. اس کا ثواب صرف اور صرف قربانی میں ہی ہے. اور آپ اگر کسی اور مسائل کو جاننا چاہتے ہیں، ان کے حل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیں. اور اس طرح کی بہت سی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ تنزیل احمد کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.